दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का हम लोग टेस्ट लगाएंगे और इसके पहले भी आपके काफ़ी पार्ट आपके अपलोड किए गए हैं। लगभग 100 से ज़्यादा ही पार्ट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ग्रामीण परिवेश की थ्योरी, ग्रामीण परिवेश के आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपकी हिंदी और जीके और यूपी जीके लगभग कंप्लीट कराई गई है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम देव जी के ट्रिक को सर्च करेंगे तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो योजना आयोग है ये कैसा निकाय है? तो याद रखिए ये गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान बनने के बाद इस आयोग की स्थापना की गई थी, इस कारण से इसे बोला जाता है गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? मतलब कि याद रखिएगा कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है और भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान उस समय कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, क्योंकि 15 मार्च 1950 को बनी थी। तो आपके अध्यक्ष कौन होंगे? जो आपके कह सकते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन राइट जिसका भी है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हाँ, यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश की PDF अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यहाँ पर अगर ये वाली PDF आप खरीदते हैं जिसमें से संपूर्ण ग्रामीण परिवेश और 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ये आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। और अगर ये तीनों PDF आप खरीदते हैं जिसमें से आपको यहाँ पर 2 बुकें होंगी और 1200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ये आपको मात्र 100 रुपये में उपलब्ध होगी हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 59 94 2012। ठीक है, 74 59 94 2012, ये व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। पेमेंट का मेथड वहीं पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आपका है कि भारत में योजना आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। योजना आयोग का कार्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कहाँ पर होगा? तो आपके दिल्ली में होगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस सन में प्रारंभ हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे सोचा करते हैं कि 51 से स्टार्ट हुई है, तो क्रम से बहुत जगह ऐसा सिस्टम आया है जहाँ पर कुछ ना कुछ कह सकते दिक्कतों की वजह से ये योजना आपकी ड्रॉप हुई थी। जैसे आपकी कह सकते हैं कि 66 के बाद आपकी 3 साल आपका गैपिंग हुई है ना, तो ऐसे कभी मत जोड़ा करिए, इनको रटना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 56 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आपका 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आपकी प्रारंभ हुई थी। अब यही क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं 1990 में जो आपकी योजना थी उसके बाद 2 साल का गैप हुआ था। ठीक है, 2 साल कोई योजना आपकी नहीं बनी थी, इसके बाद 1992 में आपका बना। तो योजनाओं से अगर क्वेश्चन बनता है पंचवर्षीय योजनाओं से, तो वहाँ पर तभी पूछा जाता है जब कोई गैपिंग हुई हो, है ना, तभी आपको पूछा जाता है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 1992। हमने ट्रिक वाला वीडियो बना दिया है तो उसे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से बताया है। आप सर्च करेंगे देव जी के ट्रिक पंचवर्षीय योजना ट्रिक, तो आप आसानी से उसे देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया है कि आजकल कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो भैया आप सबको पता है कि मोदी सरकार जब आए थे उन्होंने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया था, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसे ख़त्म कर दिया था, वहाँ नीति आयोग आ गए। तो इस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ। किस सन में प्रारंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? यहाँ पर 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर 1952 में स्टार्ट किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में अपंग व्यक्ति जो कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी अधिनियम का पारित किया गया। तो अपंग व्यक्ति अधिनियम ये जो आपका पारित किया गया था आपके 1995 में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1995 में पारित किया गया था। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये प्रारंभ किया गया था आपके 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं
कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रारंभ की गई। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो याद रखिएगा कई बार की आपकी जनसंख्या नीति से बने हैं, है ना। इसके पहले भी हुए थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि 1986 में भी था, 61 में भी था, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो 61 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। सन 2000 में आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपकी बनी थी, और अभी हाल ही में भी आपकी कह सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपकी बनी थी। तो वहाँ पर फोकस करना है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। जो ऑप्शन इनमें से आपके मिल रहे हैं तो आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई। वन नीति जो आपकी लागू की गई थी ये आपकी कब, तो 1952 में, ठीक है। 62 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 1952 में। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो नियम जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 63 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, आपकी 1980 में बनाया गया था, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 63 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की वन नीति 1952 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना आवश्यक है। तो याद रखिए नीति कब की है, 1952 की है। तब यहाँ पर कह सकते हैं क्षेत्रफल आपका होना कितना, तो आपके 33% घोषित किया गया था कि 33% होना आवश्यक है, ठीक है। तो 64 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर कह रहा है भारत में वन विनाश एवं वनीकरण, मतलब कि भारत में जो वन का विनाश हो रहा है और वन कह सकते हैं जो लगाए जा रहे हैं, है ना। तो वनीकरण मतलब वन का बढ़ना और विनाश मतलब घटना, इसका जो अनुपात है वो आपका अनुपात कितना है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 65 का ऑप्शन सी, 4:1, अर्थात यहाँ पर 4 कह सकते हैं अगर पौधे खराब होते हैं तो एक पौधा आपका लगाया जा रहा है ना। इस प्रकार से आपका 4:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की वन नीति 1952 के पश्चात कौन से वर्ष में पुनः राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। तो पहले भी आपकी आई थी देखो 1952 में, और इसके बाद पुनः राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा जो आपकी हुई थी वो आपकी हुई थी, ऑप्शन टाइप का फर्स्ट हो जाएगा 1988 में, ठीक है, 1988 में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान का 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था 1993 में, ये जो अब आपका प्रभावी हुआ था, कब प्रभावी हुआ था। हर एक पॉइंट में सोचिए, यहाँ पर दिया है प्रभावी, है ना, प्रभावी दिया है। तो ये जो प्रभावी हुआ था ये हुआ था आपके कब, तो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया गया था। आपने आर्टिकल, हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 17, वहाँ पर अस्पृश्यता उन्मूलन आपको बताया गया है, छुआछूत संबंधित। तो ये जो अपराध अधिनियम को जो पारित किया गया था, ये पारित किया गया था आपके सन 1955 में, ठीक है, सन 1955 में। अगला प्रश्न आपका है कि अस्पृश्य वे जातियाँ हैं जो अनेक सामाजिक राजनीतिक निर्योग्यताओं की शिकार हैं, इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं। यह परिभाषा किसने दिया है। 73 का जवाब, तो याद रखिए 73 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये दिया है आपके D.N. मजूमदार ने, ठीक है, D.N. मजूमदार ने दिया है। अगला प्रश्न आपका है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संविधान ने दी गई सुरक्षाओं के क्रियान्वयन की जांच के लिए पहली संसदीय समिति कब गठित की गई थी। तो इनकी जांच के लिए जो संसदीय समिति गठित की गई थी, ठीक है, SC ST के लिए, ये गठित की गई थी आपके ऑप्शन फर्स्ट 1952 में, ठीक है, 1952 में फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया। 75 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपके 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून पारित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अनुसूचित जातियों को कितना आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जाति पूछा है और इनको जो आरक्षण प्राप्त है ये प्राप्त है आपका 18%, ठीक है, लगभग 18% है। और अगर बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों को कितना आरक्षण है, तो ये जो आपका आरक्षण है आपका 77 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, 7.5% है, ठीक है। और वहीं पर अगर OBC की बात करें तो OBC वालों के लिए जो आपका लगभग 29 कुछ % है। कुल मिला के देखा जाए
तो तीनों का परसेंटेज आपका 49 आपका कुछ परसेंट होता है। इतना आरक्षण आपका है, इससे ज़्यादा आरक्षण आपका नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अनुसूचित जाति है 18%, अनुसूचित जनजाति हैं वो आपका कितना 7.5% है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में सुरक्षित स्थानों को प्रावधान से संबंधित है। अर्थात जो संविधान में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें होती हैं लोकसभा में, तो उससे संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल कौन सा है। तो याद रखिए ये आर्टिकल है आपका कितना, तो आपका 330। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, तो आपका 330 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल 335 में है। ठीक है, आर्टिकल 335 में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि अनुसूचित जनजातियों हेतु अखिल भारतीय स्तर की खुली प्रतियोगिताओं में नियुक्ति हेतु कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात कह रहा है। ठीक है, तो 80 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 7.5। अभी हमने आपको बताया भी था, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। 2011 की बात किया है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16.6% आपकी अनुसूचित जाति आपकी है। ठीक है, देश में। अगला प्रश्न आपका है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी कब प्रदान की गई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी कब प्रदान की गई थी, मंजूरी की बात कह रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी 20 अगस्त 2014 को। ठीक है, 20 अगस्त 2014 को। और आप सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन मंजूरी शब्द जो आपका है वो आपका 20 अगस्त 2014 ही आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किसान प्रोत्साहन योजना जिसमें से 2 हेक्टेयर तक के किसान को 800 पेंशन देने का प्रावधान है, किस राज्य ने सर्वप्रथम शुरू किया था। तो याद रखिएगा कि किसान प्रोत्साहन योजना जिन्हें 800 पेंशन देने का प्रावधान किया है, ये आपकी सर्वप्रथम जो शुरू की गई थी वो आपकी किस राज्य में। तो 83 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके उत्तराखंड में। ठीक है, 83 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS ये आपकी कब प्रारंभ की गई। संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD कब प्रारंभ की गई। यहाँ पर 84 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 84 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, 23 दिसंबर 1993 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1993 को ये आपकी कह सकते हैं योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। आपका है कि जिला पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 85 को हो जाएगा बी नंबर, 27%। ठीक है, 27% आपके स्थान सुरक्षित किए गए हैं जो आपके पिछड़े वर्गों के लिए हैं जिला पंचायत में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि IRDP का पूरा नाम क्या है। हमने पिछली वीडियो में बताया था IRDP। जो IRDP है इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पर 87 का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें से कह सकते हैं गाँवों के लिए आपकी ग्राम पंचायत है ना, और इसके बाद कह सकते हैं 74वां में जो आपका संशोधन किया गया था तो आपके कह सकते हैं शहरों के लिए नगर निगम संबंधित आपकी व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न आपका है कि 73वें संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा कब मिला। संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 88 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न आपका है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों में नियमित रूप से पंचायत के चुनाव करना सुनिश्चित किया गया है। तो याद रखिएगा कि जो गाँव में पंचायत के चुनाव होते हैं है ना, तो ये आपके कह सकते हैं किस संशोधन के अंतर्गत।
तो 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी 73 में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंचायत जो कि कह सकते हैं अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार, तो पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया, पंचायत अधिनियम कब लागू किया गया। 90 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1996 में, ठीक है, कब 1996 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आपका है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया कब, तो जब भैया इन्हों प्रदान किया कब, तो आपका जब पारित हुआ, तो आपका सीधी सी बात है आपके ऑप्शन आपका हो जाएगा डी 73वें में। अगला प्रश्न आपका है कि जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया। जवाहर रोजगार योजना ये जो आपका सौंपा गया था आपके ग्राम पंचायत को, ठीक है, ग्राम पंचायत को कि जो ग्राम जो कह सकते हैं जवाहर रोजगार योजना है, इसका क्रिया जो मतलब होगी ये आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है। तो क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ये जो आपके सुरक्षित हैं आपके 27, ठीक है, क्वेश्चन अभी मिला भी था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र स्थित है, तो ये आपके कह सकते हैं अहमदाबाद के गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद के गुजरात में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ईमेल है, ईमेल आपने पढ़ा भी होगा, तो ईमेल क्या है भाई, तो ईमेल क्या होता है, तो 95 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सी हो जाएगा। आधुनिक संचार माध्यम है जो आपका ईमेल है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का ऑनलाइन क्रय विक्रय किया जाता है। किसी भी वस्तु का ऑनलाइन अगर आप कह सकते हैं कि क्रय विक्रय करते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं ई कामर्स। क्या बोलते हैं, ई कामर्स बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार से संबंधित जो आपके जो डिजिटलाइजेशन हुआ जिसमें से कर्मचारी और कह सकते हैं कि जो सरकार से सरकार, तो डिजिटलाइजेशन में कह सकते हैं कुछ आपके पॉइंट लाए गए, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं कि ये किसको विकसित करना है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ई प्रशासन की जो आपका G2G, ठीक है, क्या है G2G, ये जो संबंधित है ये आपकी किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये जो संबंधित है वो आपके सरकार से सरकार, ठीक है, सरकार से सरकार संबंधित है। और अगला है कि ई प्रशासन की G2C, तो G2C जो आपकी संबंधित है, यहाँ पर देखो G2G है, यहाँ पर G2C है, इसका जो आपका कह सकते हैं संबंध है यहाँ पे किससे, तो 98 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, सरकार से नागरिक। मतलब क्या है, हमने बताया कि डिजिटलाइजेशन, ठीक है, सरकार से डायरेक्ट सुविधाएं किसको, नागरिक को मिलना, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है ई प्रशासन की G2B संबंधित है, G2B ये आपका किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है याद रखिएगा ये संबंधित है आपकी सरकार से व्यवसाय, ठीक है, बी से व्यवसाय, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई प्रशासन की G2I संबंधित है, G2I यहाँ पर आपका है, तो ये 4 प्रकार की डाटा होते हैं, है ना, तो 100 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सरकार से कर्मचारी, ठीक है, ये आपके कह सकते हैं कि आपके जो सिस्टम है डिजिटलाइजेशन, तो उसके माध्यम ये शब्द है। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप एक बार इसे डाल कर देखिए, नेट में पूरा समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि ई गवर्नेंस पर 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ई गवर्नेंस पर 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर 101 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपके औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में हुआ था। और कह सकते हैं कि जो 2020 का हुआ है, 2020 का जो हुआ है वो आपका 23वां हुआ है, ठीक है, 23वां हुआ है, कहाँ हुआ है, तो आपकी मुंबई में हुआ है, ठीक है, मुंबई में कब हुआ था, तो 7 से 8 फरवरी में हुआ था, 7 से 8 फरवरी 2020 में 23वां ई गवर्नेंस का जो सम्मेलन हुआ है आपकी मुंबई में, ये पॉइंट आपको याद करना है। अगला है इंटरनेट का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, इंटरनेट का जनक, तो यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर कह सकते इंटरनेट दिया है और काफ़ी बच्चे यहाँ पर आंसर फट दो लगा दीजिएंगे डॉक्टर बर्सन ली, बल्कि ये आपके कह सकते ईमेल आईडी होता है, यहाँ पर इंटरनेट पूछा है।
तो याद रखिए इंटरनेट के जनक इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हैं कौन? तो याद रखिए इंटरनेट के जो आपके जनक हैं वो आपके रॉबर्ट ई कॉन, ठीक है, कौन है आपके हैं? तो रॉबर्ट ई कॉन, ठीक है। और एक और हैं आपके बिटसर्ग, ठीक है, आपके यहाँ पर बिटसर्ग, दो लोगों ने यहाँ पर इंटरनेट कह सकते बनाया है, इस कारण इन दोनों का नाम आता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि इंटरनेट का प्रारंभिक नाम क्या था? इंटरनेट का प्रारंभिक नाम, तो इंटरनेट का प्रारंभिक नाम था आपका आर्पनेट, ठीक है, क्या था? आर्पनेट था, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो आपकी प्रारंभ की गई थी, मतलब ये हुआ कि गाँवों के विकास के लिए, ठीक है, वहाँ के जो रोजगार हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं, इसके लिए योजना आपकी चलाई गई। और ये योजना आपकी चलाई गई थी 1999 में, 1999 में। और अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद क्या है? तो यहाँ पर 105 का जवाब क्या बनेगा? 105 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसे हम लोग एकीकृत भी बोलते हैं, अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम आपका होता है, ठीक है। तो ये रहे आपकी योजनाओं से संबंधित। इसके पहले भी एक पार्ट बनाया है, इस पार्ट को तो आपको दोनों पार्ट देखना है, दोनों पार्ट को यहाँ पर कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कभी भी यहाँ पर कह सकते हैं जो पुरानी आपकी कह सकते हैं कि जो योजनाएं थी, इनसे क्वेश्चन आपका 100% बनता है। आपके लेखपाल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नई परियोजनाएं तो आप पूछता ही है, लेकिन पुरानी भी आपकी योजनाएं पूछता है, क्योंकि गांव से संबंधित विकास से आपकी पुरानी ही योजनाएं आपकी हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों पार्ट जरूर देखेगा, ठीक है।